हरिद्वार और कानपुर दौरे पर सीएम धामी राजकीय खन्ना डिग्री कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। ओलंपियन मदना कटारिया से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम धामी का दिल्ली दौरे के दूसरे दिन तमाम नेताओं से की मुलाकात। अमित शाह से मांगे 2 संस्थान, राजनाथ सिंह से रेल लाइन के लिए मंजूरी। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा, जब भी उत्तराखंडियत पर आक्रमण होगा शमशान से भी आकर खड़ा हो जाएगा हरीश रावत। उत्तराखंड में राकेश शिकायत का ऐलान, मांगे पूरी नहीं हुई तो बॉर्डर पर भी घेराबंदी करेंगे किसान। भू कानून का किया समर्थन। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राधा रतूड़ी का ऐलान, पहाड़ों पर 15 अगस्त को होगा हर घर झंडा और सामूहिक राष्ट्रगान का कार्यक्रम। उत्तराखंड में बारिश के साथ दुश्वारियों का दौर जारी, भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लक्सा से बड़ी खबर, जहां पर कानपुर में आज सीएम का दौरा है। बता दें कि 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम कानपुर। राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम कानपुर। राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। 3.5 करोड़ की लागत से बन रहा है कॉलेज। सीएम के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री व विधायक भी रहेंगे मौजूद। कानपुर और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी रहेंगे मौजूद। सीएम के आगमन से जनता को कई सौगातों की उम्मीद। सीएम के आगमन से जनता को कई सौगातों की उम्मीद है। लक्सर से खबर, जहां पर कानपुर में सीएम का दौरा है आज। बारह बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम कानपुर। और हरिद्वार से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी का दौरा है आज। हरिद्वार में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे राजकीय कन्या महाविद्यालय। विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 1:30 बजे चौपर से पहुंचेंगे BHEL हेलीपैड। ओलंपियन मदना कटारिया से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री का इस दौरान समय रहेगा आरक्षित। 2:10 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे त्रिशूल विश्राम गृह। ओलंपियन मदना कटारिया से भी आपको बता दें कि मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का इस दौरान समय आरक्षित रहेगा। और 2:10 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे त्रिशूल विश्राम गृह, जहां पर मुख्यमंत्री का 30 मिनट का समय रहेगा आरक्षित। हरिद्वार से खबर, जहां पर सीएम धामी का दौरा आज। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे राजकीय कन्या महाविद्यालय। विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 1:30 बजे चौपर से पहुंचेंगे BHEL हेलीपैड। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम की घोषणा पर हुई समीक्षा। डीएम डॉक्टर आर राजेश की अध्यक्षता में हुई बैठक। देहरादून से खबर, डीएम डॉक्टर आर राजेश की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीएम ने सीएम की घोषणाओं पर दिए निर्देश। पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। देहरादून से खबर, सीएम की घोषणाओं पर हुई समीक्षा। डीएम डॉक्टर आर राजेश की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। डीएम ने सीएम की घोषणाओं पर दिए निर्देश। पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। देहरादून से टिहरी झील तक बनेगी सुरंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से टिहरी झील तक सुरंग बनेगी।
35 किलोमीटर बनेगी लंबी सुरंग, अब लोगों का आसान होगा सफर। डबल लेन टनल बनने के बाद सफर आसान होगा। दून से टिहरी का सफर 1 घंटे में होगा पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखा है प्रस्ताव। परियोजना को मंजूरी देने का सीएम को दिया आश्वासन। परियोजना में करीब 8,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा है। परियोजना को मंजूरी देने का सीएम को आश्वासन दिया गया है। परियोजना में करीब 8,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। देहरादून में टिहरी झील तक बनेगी सुरंग, 35 किलोमीटर बनेगी लंबी सुरंग। अब लोगों का आसान होगा सफर। डबल लेन टनल बनने के बाद सफर होगा आसान। दून से टिहरी का सफर अब 1 घंटे में होगा पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखा है प्रस्ताव। और अब देहरादून से एक और खबर, जहां पर देवस्थानम बोर्ड पर दंगल। देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है तेजी से। 17 अगस्त से राज्य भर में आंदोलन करेंगे पुरोहित। देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेजी से हो रहा है। 17 अगस्त से राज्य भर में आंदोलन करेंगे पुरोहित। देवस्थानम बोर्ड का विवाद लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड पर हो रहा है दंगल। सरकार और पुरोहितों की आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। देवस्थानम बोर्ड का विरोध पुरोहित तेजी से कर रहे हैं। सीएम धामी ने पुरोहितों को मनाने की कोशिश की और सीएम की कोशिश नाकाम होती हुई दिख रही है। सीएम की कोशिश नाकाम होती हुई दिख रही है। देहरादून से खबर, जहां पर देवस्थानम बोर्ड पर दंगल। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से उत्तराखंड में 3 बार नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, देवस्थानम बोर्ड पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन पुरोहितों की जो समस्याएं हैं, जो कि तीर्थ पुरोहित है या पंडा है या जो पुजारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। कब होगा समाधान, कब निकलेगी इनकी समस्या का समाधान? और जिस तरीके से अब जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका और सरकार की आमने सामने की लड़ाई हो गई, आर पार की लड़ाई हो गई। बिल्कुल, देखिए ऐसी समाधान कब होगा इस बात का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने परसों भी इस मुद्दे पर डिबेट करी थी तो आपने देखा था कि किस तरीके से तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश था और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं। और इस समाज में पूर्ववर्ती जो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में इस बोर्ड को बनाया गया था और लगातार तब से ही इसको भंग करने की मांग की जा रही है और लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं जैसे। और केदारनाथ धाम में तो भारी बर्फबारी चल रही है, उसके बावजूद भी तीर्थ पुरोहित जो है वहां पर बाबा केदार के समक्ष अपने जो आक्रोश है उसको प्रकट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा केदार से सरकार की को सत्ता से हटाने के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। तो इस तरीके के यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं जैसे। और नाराज जो तीर्थ पुरोहित हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरीके से नाराजगी लगातार बढ़ रही है। और अब तीर्थ पुरोहितों ने यह ऐलान कर दिया है कि हम 17 अगस्त से आंदोलन करेंगे। 17 अगस्त से पूरे प्रदेश भर में जहां जहां पर भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि जाएंगे वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, टमाटर फेंके जाएंगे, अंडे फेंके जाएंगे। तो इस तरीके से एक आक्रोश प्रकट करने का तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान कर दिया। और जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समय इतना कम रह गया, हर एक मुख्यमंत्री आता है फिर हमें आश्वासन दे जाता है, फिर आश्वासन के बाद फिर उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके की जो परिपाटी चल रही है इससे तीर्थ पुरोहित खासे नाराज हैं यशी। और उनका ये कहना है कि अब समय कम रह गया है, इसलिए मुख्यमंत्री आश्वासन न दे करके सीधा
जो देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग कर दे, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। और लगातार जिसके लिए लाया गया है, मसलन जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो पंडा पुरोहित समाज है, जो जी। हक हकूकधारी है, वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। और सरकार जबरन चाह रही है कि इसको बोर्ड को जो है वो बनाया जाए। तो इसको लेकर के यशी काफी नाराजगी है और तीर्थ पुरोहितों ने यह ऐलान कर दिया कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 17 तारीख से पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश भर में इस तरीके का आंदोलन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके की बातें भी तीर्थ पुरोहितों ने कही है। जी यशी। अंकित, त्रिवेंद्र से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक हर व्यक्ति ने कोशिश की है तीर्थ पुरोहितों को समझाने की, लेकिन तीर्थ पुरोहित समझने को तैयार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें, इस वक्त मुख्यमंत्री है वो सूबे के, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं, जनता उनसे खुश भी नजर आ रही है। लेकिन देवस्थानम बोर्ड पर फैसला लेना भी इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है, चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव भी हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि एक बैकलॉग हो सकता है बीजेपी सरकार के लिए, कि अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं इसका, अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अंडे टमाटर भी फेंके जाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, जो सदस्यता लेकर बैठे थे उन्होंने अपनी सदस्यता जो है वो रद्द करवा दी है, तो कहीं ना कहीं एक सीधे सीधे कहा जा सकता है कि एक तकरार देखने को मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी भी कई बार समझा चुके हैं, लेकिन जो उनकी समझाइश है वो नाकाम नजर आ रही है यहाँ पर। तो कैसे बनेगी बात? मौजूदा जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस मामले को लेकर के एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। अब तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी है कि जब भाई बातें सब कुछ मुख्यमंत्री के समक्ष है और पिछले लंबे समय से तीर्थ पुरोहित लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर कमेटी गठन करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार अपनी मंशा बता दे, मुख्यमंत्री बता दे कि इसको रद्द करना है या नहीं करना है। तो देखिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी को लेकर भी वो श्योर नहीं है, इस कमेटी से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि कमेटी में आपके ही लोग होंगे, आप उनको ही बैठाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो देवस्थानम बोर्ड के हित में बात करेंगे, वो पुरोहितों के हित में बात नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि हमें इस कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया गया, हमसे क्यों नहीं पूछा गया, देवस्थानम बोर्ड बनाया गया तब भी नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देवस्थानम बोर्ड को अगर भंग नहीं किया जा सकता है तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आगे आने वाले समय में खड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जैसे आपने सही कहा। और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी ये भी कि जब बनाया तभी भी हमसे नहीं पूछा, अब जब कमेटी का गठन किया जा रहा है तभी भी हमको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो संवादहीनता है उसको लेकर के पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहितों में काफी नाराजगी है। और ये नाराजगी हमें लगता है कि आने वाले समय में, पिछले लंबे समय तक चलेगी। और कहीं ना कहीं चुनाव में तो देखिए बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही। और जिस तरीके से प्राथमिक सदस्यता से भी जो तीर्थ पुरोहित है वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ जो परिस्थितियां हैं वो ठीक ठाक नहीं है। अब जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, तो हमने भी उनसे इस बात को लेकर के पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हमने एक कमेटी का गठन किया है। अब कमेटी का स्वरूप क्या है, कौन उसमें शामिल है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो यशी कहीं ना कहीं सरकार भी या जो मुख्यमंत्री भी हैं वो भी अपना पल्ला जो है इससे झाड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड बनाने का जो प्रस्ताव है ये बीजेपी की सरकार में लाया गया था। अगर अब मौजूदा मुख्यमंत्री इसको भंग करेंगे या इसको लेकर के कुछ निर्णय लेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता कटाक्ष करेगी कि आप ही के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बनाया, और जब हटाना ही था तो फिर इतनी देर क्यों कर दी। तो इस तरीके से परिस्थितियां हैं। और इस सब के बीच में कांग्रेस का कहना यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी 2022 में, तो सबसे पहली कलम उनकी देवस्थानम बोर्ड को लेकर के ही चलेगी और इसको भंग किया जाएगा। तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के काफी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के जैसे काफी हद तक इस मुद्दे को बनाने की कोशिश में, लेकिन जो पंडा पुरोहित समाज है वो काफी नाराज है सरकार के इस फैसले को लेकर के। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अंकित, विपक्ष को मुद्दा चाहिए और इससे बड़ा मुद्दा इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थ पुरोहित जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और हालांकि सरकार को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। बात अगर हम करें देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष के जो मेंबर्स हैं उनकी भी लिस्ट जारी कर दी गई। तीर्थ पुरोहितों का यह भी कहना है कि अगर आपने देवस्थानम बोर्ड को बनाया भी था तो उसमें कम से कम तीर्थ पुरोहितों को शामिल कर लेना चाहिए था। लिस्ट जारी कर दी आपने, उसमें अंबानी अडानी के जो बेटे आपने उनको मेंबर्स बना दिया है, तो क्या उत्तराखंड में सम्मानित लोग बचे नहीं है?
उनको क्यों नहीं लिया गया? क्या उद्यमी सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही लोग आएंगे? क्या उद्योगपति उत्तराखंड में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है और नाराजगी यही है कि आखिर जिनके लिए वो कानून बनाया जा रहा है, जब वही खुश नहीं है और उन्हीं को आप शामिल नहीं करें, तो फिर इस कानून का बनाने का या इस बोर्ड को बनाने का मकसद क्या है? अब सरकार का तर्क ये है यशी कि इसमें जो विकास कार्य किए जाते हैं वो सरकार कराती है, तो कहीं ना कहीं एक जो स्वरूप है वो भी एक सरकार के अंडर में होना चाहिए। जो हमारे राज्य के जो मंदिर है वो सरकारी क्षेत्र में आने चाहिए। तो इस सब को लेकर के पंडा पुरोहित समाजों में काफी नाराजगी है और उनका ये कहना है कि जब तक इसको भंग नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। और जहां तक पंडा पुरोहित समाजों की बात रही है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं जो हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब हमने इस विषय को लेकर के पहले भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हमने सभी को साथ में लेकर के इस बोर्ड का गठन किया है। लेकिन जब हम पंडा पुरोहितों से पूछते हैं तो वो इस बात से इनकार करते हैं कि सरकार ने कोई उनसे संवाद नहीं किया इस बोर्ड को बनाने को लेकर के। तो इस तरीके से बिल्कुल अंकित, कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड पर सरकार को बैठकर बात करने की जरूरत है और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने की जरूरत है, वरना 2022 के विधानसभा में चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर दंगल लगातार जारी है और तीर्थ पुरोहितों का साफ कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के मेंबर्स भी बनाए गए, उसमें भी पुरोहितों को नहीं रखा गया। अब हाई पावर कमेटी बनाई गई है, उसमें भी तीर्थ पुरोहित जो है वो नहीं है और कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक 16 को है। देहरादून से खबर, 16 अगस्त को शाम 5 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी बैठक। विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक। देहरादून से खबर, जहां पर पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक 16 को, 16 अगस्त को शाम 5 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी बैठक। विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक होगी। देहरादून पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक 16 को, 16 अगस्त को शाम 5 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में यह बैठक होगी। विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक होगी। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, बेरोजगार प्रशिक्षित डीएलएड का सचिवालय कूच आज। देहरादून से खबर, आज डीएलएड प्रशिक्षित करेंगे सचिवालय को कूच। थाली बजाते नंगे पांव करेंगे कूच। थाली बजाते नंगे पांव सचिवालय कूच का किया है ऐलान। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई है। शिक्षा निदेशालय के परिसर में कई दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। कई दौर की बैठक के हो चुकी हैं विफल। देहरादून से खबर, जहां पर बेरोजगार प्रशिक्षित डीएलएड का सचिवालय कूच आज। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर दिनेशपुर से है, जहां पर बंगाली महासभा उत्तराखंड की ओर से अमर शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस पुण्यतिथि पर सावरिया मार्केट में पुलिन बाबू चौक के पास आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों ने अमर शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने दिनेशपुर में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का नाम राम बोस के नाम से करने और मैदान परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता रवि सरकार ने कहा कि युवा पीढ़ी को खुदीराम बोस की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, जो जुनून और हौसला चाहिए, जो कि शहीद खुदीराम बोस में बचपन से ही था। ये नाम आता है खुदीराम बोस, जिन्होंने इस देश वन विभाग में जो है अग्नि सुरक्षा कार्य के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत जो है 40 ये नाम आता है खुदीराम बोस, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने तुराई पूर्वी वन प्रभाग की डॉली रेंज स्थित नर्सरी में आधुनिक तरीके से बनाई गई ग्रास नर्सरी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएफओ संदीप कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक ने 13 प्रकार की घास के बारे में जानकारी लेते हुए अत्याधुनिक तरीके से नर्सरी में विकसित की गई लेमन ग्रास घास सहित सभी घासों की बारीकियों को जाना, साथ ही अन्य आधुनिक घासों को विकसित करने पर बल दिया। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने नर्सरी में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का संदेश दिया। वन विभाग में जो है अग्नि सुरक्षा कार्य के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत जो है 40 मॉडल प्रूफ फायर प्रूफ स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्रू स्टेशन में वन विभाग का जो है इमरजेंसी रिस्पांस, जिसमें कि वनाग्नि रोकथाम तो है ही है, पर उसके साथ मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण भी। तो अभी हमने वहाँ पे संजय वन में देखा और वहाँ की साइट उपयुक्त नहीं पाई गई, तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग का ये जो है मॉडल क्रू स्टेशन वो टांडा रेंज परिसर में स्थापित किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी का टोक्यो ओलंपिक में लोहा मनवाने वाली स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया का राजधानी देहरादून के ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां पर फूलों की वर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। ओलंपियन वंदना कटारिया टोक्यो से हरिद्वार पहुंची थी। कुछ घंटे में अपने घर रोशनाबाद और हरिद्वार में गुजारने के बाद वो अभिनंदन समारोह में शामिल होने ग्राफिक्स एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां पर विश्वविद्यालय परिसर में ग्राफिक एरा एजुकेशन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ओलंपियन वंदना का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर घनशाला में वंदना कटारिया को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में ओलंपियन वंदना कटारिया का ग्राफिक एरा में जहां स्वागत किया गया, तो वहीं समारोह में ग्राफिक एरा एजुकेशन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने वंदना को 11 लाख रुपए का चेक भी दिया। वंदना कटारिया का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंची वंदना कटारिया। मेरे पास इनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैम का और सर का। बहुत बड़ा मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है कि ताकि मैं इसको आगे के लिए अच्छे से अपनी एजुकेशन को भी कर पाऊँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, डेवलप है बहुत ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।